बिटकॉइन अब हमें कुछ बहुत ही बढ़िया करके दिखाने वाला है। प्राइस अब बहुत ही लंबे समय से इस साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, इन 30 और 42 हजार वाले एरियाज के बीच में। मैंने इस चार्ट पर ये दोनों एरिया ज्यादा अच्छे से नहीं बनाए हुए हैं, पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से प्राइस इतने लंबे समय से इस $12,000 की रेंज में फंसा हुआ है। और अगर इस रेंज को मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो बिटकॉइन 76 दिनों से, जिसका मतलब 2.5 महीनों से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और ये एक बहुत ही ज्यादा लंबा समय है बिटकॉइन के लिए किसी भी दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करने का। ये रेंज तो काफी बड़ी है, $12,000 की है, पर फिर भी प्राइस इसमें से बाहर नहीं निकल पाया है और इसे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है अब। पर सबसे जरूरी बात इस चार्ट पर मेरे हिसाब से यह है कि प्राइस बिल्कुल इस रेंज की नीचे वाले हिस्से को छूकर, बल्कि उसके भी थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद वहां से बिल्कुल इस रेंज के ऊपर वाले हिस्से में चला गया और वहां से फिर प्राइस अपने 42,000 वाली रेजिस्टेंस लाइन के भी थोड़ा ऊपर निकल गया। जब सबसे पहली बार बिटकॉइन इस रेंज में आया था और जब इसने इस रेजिस्टेंस को छुआ था, तब भी ये बिल्कुल इसी एग्जैक्ट लेवल को छूकर नीचे गिरा था। मतलब हमने एक हायर हाई तो नहीं बनाई, पर उसी पुरानी हाई को टच जरूर कर लिया। तो अब बिटकॉइन ने इस रेंज के बिल्कुल नीचे वाले और बिल्कुल ऊपर वाले लेवल्स को टच कर लिया है, और ये भी बहुत ही कम समय में हुआ है। बिटकॉइन को 29 से 42,000 तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। तो अब इतना प्राइस एक्शन देखने के बाद मेरे हिसाब से बिटकॉइन कुछ ही समय में या तो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग जाएगा या फिर बहुत तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा। और वैसे मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, और मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। आपको ये तो पता ही है कि शुरू में मैं कह रहा था कि बिटकॉइन नीचे गिरने वाला है और ये $20,000 तक भी फिर से पहुंच सकता है। और वैसे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रेंज में से ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही तेजी से मूव करेगा बिटकॉइन, क्योंकि प्राइस ने बहुत ही कम समय में इस रेंज के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों को टच कर लिया है और ये इस रेंज में बहुत ही ज्यादा समय से फंसा हुआ है। तो जिस भी दिशा में अब प्राइस निकलेगा वो मूव काफी बड़ा हो सकता है। और वैसे इस रेंज में हुआ ये है कि जो लोग बहुत जल्दबाजी में आ गए थे उन्होंने अब अपने बिटकॉइन बेच दिए हैं। इस रेंज में जब प्राइस फंसा हुआ था तो इन लोगों में ज्यादा देर तक होल्ड करके रखने की क्षमता नहीं थी और इन्होंने हड़बड़ी में आके इन सस्ते लेवल्स पर अपने बिटकॉइन बेच दिए। और इन लोगों से बिटकॉइन सस्ते में किन्होंने खरीदा? जो लोग समझदार हैं और जो लोग जल्दबाजी नहीं करते, जो पेशेंट रहते हैं, उन लोगों ने यहां पर बिटकॉइन खरीद लिए। और इसी तरह से मार्केट में एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो भी अमीर समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों ने जल्दबाजी ना करके यहां पर बिटकॉइन खरीद लिए और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लोग उसे महंगे में बेच देंगे। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अब हमने यहां पर इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन देख ली है, इसलिए अब प्राइस इस रेंज में से निकलने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि बिटकॉइन अब कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है और कौन से प्राइस लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि बिटकॉइन कुछ दिनों से एक रॉकेट की तरह बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बिटकॉइन सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। यहां पर सिर्फ एक दिन था जहां पे हमें पूरी नीली कैंडल नहीं देखने मिली थी, पर यह भी एक डोजी कैंडल थी जो बेरिश नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि प्राइस 10 दिनों के लिए सिर्फ ऊपर जा रहा था और किसी को भी इतने तगड़े मूव की कोई उम्मीद नहीं थी। तो अब इतनी तेजी से ऊपर जाने की वजह से प्राइस 4 दिनों से सिर्फ नीचे जा रहा है। हमें लगातार 4 लाल कैंडल्स देखने मिली है। और अगर आप यहां RSI को देखें, जो वैसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है यूज करना, मैं इसका ज्यादा यूज नहीं करता, पर अगर आप इसे देखें तो RSI भी हमें बिल्कुल यही चीज बता रही है कि यह मूव बहुत ही तेज है और प्राइस को अब थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और प्राइस के थोड़ा सा नीचे गिरने की वजह से हमें अब एक मौका मिल रहा है सस्ते में बिटकॉइन खरीदने का और ट्रेड करने का यहां से, जिसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो इस चार्ट पर जो भी एरिया और लेवल मैंने बना रखे हैं इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। और अगर आपने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो कर दीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियोस मिस ना करें और आप ये सब एनालिसिस बिल्कुल सही समय पर देख पाए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब चार्ट पर फिर से ध्यान देते हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये सारे सपोर्ट लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों ये लेवल्स इतने जरूरी है इस मार्केट के लिए। तो सबसे पहला एरिया है ये 36 और 38,000 डॉलर्स के बीच वाला एरिया। बिटकॉइन इस एरिया के बहुत ही करीब है इस समय, और अगर आप इस लेवल पर ध्यान दें तो इस छोटी सी रेंज के अंदर बिटकॉइन पिछले 2.5 महीनों में बहुत बार रिजेक्ट हुआ है और इस लेवल में प्राइस ने बहुत देर के लिए ट्रेड भी किया है। पर इसके अलावा बिटकॉइन जब पहली बार ऊपर जा रहा था तब भी ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा था। मैं जो ये नीली एरो बना रहा हूं इस पर अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस इस रेंज में पहले भी ट्रेड कर रहा
रहा था। इस लेवल पर से हमें पहले भी इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए ये बॉक्स बना देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से क्लियरली देख पाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रिवर्सल और सपोर्ट बाउंस भी देखने मिले हमें 38,000 से। बिटकॉइन पहले इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद 41,000 को छूकर फिर यही गिरा और इसके बाद तेजी से 50,000 की तरफ जाने लगा और उसके बाद 62,000 पर भी पहुंच गया। और इस पूरे मूव की शुरुआत हुई थी इस 38,000 वाले लेवल से बाउंस लेने के बाद। और इसलिए ही मेरे हिसाब से ये लेवल मार्केट में इस समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बिटकॉइन को यहां से एक बढ़िया सा बाउंस मिल जाता है या फिर थोड़ा सा नीचे गिर के 36,000 से भी एक बाउंस मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया होगा मार्केट के लिए। इसकी जगह अगर बिटकॉइन यहां से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरने लग जाता है तो वो भी इतना बुरा नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि अगर बिटकॉइन फिर से 33-34,000 पर पहुंच जाता है तो इस लेवल को भी लोग अब सस्ता ही मानेंगे और यहां पर बिटकॉइन खरीद लेंगे। अगर मैं आपको यहां पर ये लॉन्ग्स वाला चार्ट लगाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में इस समय कितने ज्यादा लॉन्ग ऑर्डर सेट किए हुए हैं। मैंने भी एक लॉन्ग ट्रेड ली हुई थी इस मार्केट में, पर इतने ज्यादा लॉन्ग्स देखकर मैं उस पोजीशन से बाहर निकल गया था। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में 49,000 लॉन्ग ऑर्डर सेट है। और अगर इसी चीज को हम शॉर्ट से कंपेयर करें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। इस मार्केट में इस समय सिर्फ 2,000 शॉर्ट ऑर्डर सेट है और लॉन्ग्स इससे 50 गुना ज्यादा है। और जैसा मैंने कहा, मैं भी एक लॉन्ग पोजीशन में था, पर इसे देखकर मैं खुद थोड़ा डर गया था और वो ट्रेड इतने अच्छे से जा नहीं रही थी तो मैंने उसे छोटी सी एक लॉस में क्लोज कर दिया था। आधी पोजीशन मैंने खुद क्लोज कर दी थी और बाकी आधी मेरी स्टॉप लॉस को छूने के बाद अपने आप ही क्लोज हो गई थी। तो कुल मिलाकर इस ट्रेड पर मुझे कुछ 15% का लॉस हुआ था और मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पर एक 15% का लॉस एक 50% के लॉस से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट इस मार्केट में अच्छी नहीं है तो आपको इतनी बड़ी लॉसेस भी सहनी पड़ सकती है। तो ये सब कहने का मेरा मकसद यही था कि मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा बुलिश ना रहें और मार्केट फिर से थोड़ी नॉर्मल होने लग जाए। और मेरे हिसाब से अगर प्राइस अब थोड़ी देर के लिए यहां से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरने लग जाता है तो लोग इतने बुलिश नहीं रहेंगे। और ये मार्केट के लिए इतना अच्छा इसलिए होगा क्योंकि मैं यहां पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर दिखा देता हूं। इस इंडिकेटर का मैं इस चैनल पर अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, पर जब भी मैं इसे यूज करता हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने 382 वाले लेवल पर गिर गया है। और अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मेरे हिसाब से 382 और 618 वाले लेवल मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो तो मुझे नहीं पता, पर ज्यादातर बिटकॉइन हमेशा इन लेवल्स पर ही बाउंस करके फिर ऊपर जाना शुरू करता है। और वैसे इन दोनों लेवल्स के अलावा बिटकॉइन बाकी लेवल से भी अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। अगर आप यहां ध्यान दें तो बिटकॉइन को इस 236 वाले लेवल से रिजेक्शन मिल चुकी है, उसके बाद 2 बार हल्का सा सपोर्ट भी मिल चुका है। तो बिटकॉइन इन सभी लेवल्स का इस्तेमाल करता है, पर ज्यादातर 382 और 618 वाले लेवल से इसे बाउंस मिलते हैं। और वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये 382 और 618 वाले लेवल बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं आपको यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ बनाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारा 382 लेवल था वहीं पर अब हमारा 618 लेवल है, और जहां पर 618 लेवल था वहीं पर हमारा 382 लेवल है। अब मैं वापस सीधे इंडिकेटर पर चले जाऊं तो भी ये बिल्कुल वही लेवल्स पर है। ये बिल्कुल सेम ही लाइंस है, बस उल्टा करके इनका रंग बदल जाता है, पर मैं इसे सीधा ही रखूंगा क्योंकि मुझे ऐसा ही रखना पसंद है। तो बिटकॉइन का इस 382 वाले लेवल पर गिरना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन को इस लेवल के आसपास से एक बाउंस मिले, जिसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाके 236 वाले लेवल से रिजेक्ट हो जाए और फिर नीचे गिरना शुरू कर दे और इसे बाउंस मिले इस 618 वाले लेवल से। ऐसा करके हमारी ये बुलिश रैली अच्छी तरह से रीसेट हो सकती है। जब भी बिटकॉइन ऊपर जाने के बाद अपने 618 वाले लेवल पर रिट्रेस होता है, मतलब अपने टॉप से 61.8% से नीचे गिर जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वैसे मतलब यही होता है कि प्राइस अपने हाई से इतने प्रतिशत से नीचे गिर गया है। तो अगर बिटकॉइन हमें ऐसा करके दिखा देता है तो मेरे हिसाब से इसका मतलब होगा कि हमारी ये करेक्शन अब खत्म हो गई है और प्राइस यहां से काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज होगी बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इसके साथ मैं आपको और भी कुछ इंडिकेटर्स दिखा सकता हूं जो हमें बिल्कुल यही चीज बताते हैं। इस एक दिन वाले चार्ट पर इस EMA रिबन का सपोर्ट बिल्कुल इसी लेवल पर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पर ये डेली इचिमोकू क्लाउड भी हमें इस समय बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगर बिटकॉइन यहां से अच्छे से रिजेक्ट होकर थोड़ा नीचे गिरने लग जाता है और फिर से ऊपर जाने लगता है तो एक रिजेक्शन के बाद दूसरी बार रिजेक्ट हो जाने के हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। पर फिर भी ये क्लाउड इस समय बहुत ही बड़ा है जो हमें दिखाता है कि रेजिस्टेंस यहां
पर बहुत ही मजबूत है और इस क्लाउड की वजह से ये मार्केट इस समय काफी बेरिश है और इसका मार्केट पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा है। और मैं ये तो कह रहा हूं कि बिटकॉइन मेरे हिसाब से अब ऊपर जाने वाला है, पर इसका उल्टा होने के भी चांसेस है। हमारे पास इस चार्ट पर ऐसे भी कारण है जिनकी वजह से बिटकॉइन 20,000 पर भी गिर सकता है। और मुझे पता है कि आप नहीं चाहते बेरिश चीजें सुनना, मुझे खुद बेरिश चीजों के बारे में बताना भी पसंद नहीं है, पर ये मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रेडर होने के नाते कि मैं दोनों तरफ से मार्केट को अच्छे से एनालाइज करूं। और इस चैनल पे मैं हमेशा ऐसी ही रियलिस्टिक एनालिसिस करता हूं। मार्केट की कड़वी सच्चाइयां पता होना बहुत जरूरी है और हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जैसा चाहेंगे मार्केट हमेशा उसी तरह से मूव नहीं करने वाली। और ऐसे समय पर तो मार्केट में ट्रेड करना भी काफी मुश्किल है। और अब अगर आप खुद अच्छे से सच्चाई से एनालिसिस नहीं करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। और वैसे मेरे वीआईपी ग्रुप में सभी मेंबर्स इसी तरह से अच्छे से एनालिसिस करना सीख गए हैं और बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। तो अगर आपको भी फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चार्ट पर वापस आते हुए, अब भी इस चार्ट पर हमारे पास काफी सारे अच्छे साइंस भी हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस डेली चार्ट पर इस रेंज में बिटकॉइन को कितनी बार पहले सपोर्ट मिल चुका है। यहां से इन दोनों पीली लाइनों के बीच में हमें कुछ रिवर्सल भी देखने मिले थे और सिर्फ रिवर्सल ही नहीं, इसके अलावा यहां पर इसी एरिया ने बिटकॉइन को ऊपर जाने से भी रोका था और ये एरिया रेजिस्टेंस था इस चार्ट पर। और जैसे ही प्राइस इस एरिया के ऊपर निकला उसी समय हमें यहां से सपोर्ट भी देखने मिला। और जब पहली बार बिटकॉइन ऊपर जा रहा था तब भी हमें बिल्कुल इसी लेवल से रेजिस्टेंस देखने मिली थी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये नीचे वाला हरा बॉक्स मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और इससे हमें एक बाउंस जरूर मिल सकता है। पर वैसे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन को इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही इसी एरिया में अच्छा सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड भी हमें काफी अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। और 1-2 दिनों के लिए अगर बिटकॉइन सिर्फ साइडवेज ट्रेड करता गया तो इससे इस क्लाउड से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे गिरने की जगह इसी लेवल पर कुछ समय के लिए ट्रेड करे, कुछ समय के लिए रुक जाए और फिर यहां से बाउंस करके 42,000 वाले लेवल को तोड़कर फिर उसके ऊपर निकल जाए। और इसके बाद वैसे मैं आपको कुछ ही समय में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ने के बाद बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है। पर मेन बात तो यही है कि बिटकॉइन के पास इस समय काफी सारी बुलिश चीजें हैं जिनके हिसाब से प्राइस यहां से काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अगर हम इस 1 घंटे वाले चार्ट के इचिमोकू क्लाउड को देखें तो ये इस समय थोड़ा बेरिश हो रहा है। ये क्लाउड अब लाल हो चुका है और इससे शायद बिटकॉइन को अब थोड़ी रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। पर ये सिर्फ 1 घंटे वाला चार्ट है, इसलिए मेरे हिसाब से इसकी हमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम वाले इंडिकेटर ज्यादा जल्दी बेरिश से बुलिश और बुलिश से बेरिश पलटते हैं। इसलिए मुझे सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम्स पर एनालिसिस करना पसंद है और फिर धीरे धीरे मैं जूम इन करके छोटी टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना पसंद करता हूं। कल ट्विटर पर एक बंदे ने मुझसे ये सवाल किया था, वैसे मेरा ट्विटर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि ट्रेंड को समझा कैसे जाता है। उसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के चार्ट देखकर कंफ्यूजन होती है, मतलब 1 दिन वाला चार्ट देखकर उसे कुछ लगता है और 4 घंटे वाले चार्ट और 1 घंटे वाले चार्ट को देखकर मार्केट उसे कुछ और बता रही होती है। तो इस दिक्कत के लिए, इस सवाल के लिए मेरा जवाब यह था कि मैं हमेशा तभी ट्रेड करना पसंद करता हूं जब ये सभी टाइम फ्रेम मुझे एक ही चीज बता रही हो। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि सभी टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको एक ही चीज दिख रही हो, पर ऐसे समय पर फिर आपको अपने हिसाब से खुद सोच समझकर फैसले लेने होते हैं। पर मेरे हिसाब से जब एक मार्केट के सभी चार्ट हमें एक ही चीज बता रहे हो या सभी टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सेम चीज बता रहे हो, मैं तभी ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि पैसे कमाने के सबसे सेफ, सबसे बढ़िया मौके आपको उसी समय पर मिलते हैं। बहुत लोग इस मार्केट में ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं। मैंने काफी लोगों को एक हफ्ते में ही 4-5 बार ट्रेड करते हुए देखा है। आप इतनी ज्यादा ट्रेड्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में इतनी सारी ट्रेड्स लेते हैं तो आपके पैसे हारने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बार बार लॉसेस सहते रहेंगे तो आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी खाली भी हो जाएगा। अब चार्ट पर वापस आते हुए, इसी वजह से इस 1 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड के बेरिश हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पर अब भी काफी सारी बुलिश चीजें हैं हमारे पास। और वैसे भी मैं इस 42,000 वाली रेजिस्टेंस से एक ड्रॉप की उम्मीद तो कर ही रहा था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया होता ही इसलिए है, ज्यादातर आपको वहां पर दिक्कत मिलेगी ही। और अब इन अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर गिरना बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। यही सब ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से पता हो तो आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं और मार्केट में काफी पैसे भी कमा सकते हैं। और मेरे सभी वीआईपी मेंबर्स ऐसा ही कर रहे हैं, उन्हें मेरी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी मिलती है। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूं और ट्रेड्स कैसे जीतता हूं, अपने प्रॉफिट्स को कैसे कंपाउंड करता हूं और लॉसेस को कैसे संभालता हूं, तो अगर आपको भी ये सभी चीजों के बारे में पता करना है तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है, जो कि निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और प्रॉफिट्स
उसको आप निकाल भी सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आते हुए यहाँ इस 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड से इस समय हमें कुछ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। प्राइस इस ईएमए रिबन के तो नीचे गिर चुका है, तो अब हमें इससे कुछ देर में शायद रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, पर यह भी एक छोटी टाइम फ्रेम ही है। अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक मूविंग एवरेज पलट के बुलिश हो चुकी है और कुछ ही समय बाद ये रिबन फैल के बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये 33-34 हजार तक भी फैल सकता है और बिटकॉइन यहाँ पर गिर के फिर ऊपर जाना शुरू हो सकता है, पर इतना नीचे गिरना जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये इतना नीचे गिरे और इसे नीचे से एक बाउंस मिले, पर इस लेवल पर भी हमारे पास काफी सपोर्ट है और यहाँ पर गिरते ही मार्केट में काफी सारे बायर्स आ सकते हैं जो बिटकॉइन को फिर काफी ऊपर भेज सकते हैं। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि इस समय लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स ले रहे हैं। बहुत लोगों ने कंसोलिडेशन में इस साइडवेज रेंज में बिटकॉइन खरीदे होंगे, कुछ लोगों ने इस रैली के अंदर बिटकॉइन खरीदे होंगे, तो अब इनमें से कुछ लोग यहाँ पर अपने बिटकॉइन बेचकर अपने प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो जैसे ही ये प्रॉफिट टेकिंग खत्म हो जाएगी, जो वैसे सपोर्ट लेवल्स पर ही होता है, और ये लेवल क्या है, ये लेवल भी एक सपोर्ट लेवल ही है, तो जैसे ही सब लोग अपने प्रॉफिट्स ले चुके होंगे तब सप्लाई खत्म हो जाएगी। इस समय बेयर्स थोड़े कंट्रोल में है और जैसे ही प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर गिरता है तब धीरे धीरे बुल्स मार्केट में बढ़ने लग जाते हैं और बेयर्स कम हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तब मार्केट में सप्लाई घटने लग जाती है और डिमांड बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है। और ज्यादातर ये चीज सपोर्ट लेवल्स पर ही होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, पर ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर यहां पर डिमांड फिर से बढ़ने लग जाती है तो इस वजह से बिटकॉइन फिर से अपने 42,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच सकता है और तब लोग फिर जोश में आ जाएंगे और वहां से प्राइस फिर काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और मैं आप लोगों को शुरू में बता रहा था कि मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि इस लेवल को बिटकॉइन अगर तोड़ देता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर आप यहां पर इस 42,000 वाले लेवल और 47,000 वाले लेवल को देखें, आप 50,000 को भी देख सकते हैं, पर चलिए अभी इस रेंज पर ही ध्यान देते हैं। इन दोनों लेवल्स के बीच में हमें कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखने मिलता है। बिटकॉइन जब पहली बार इस रेंज में आया था तब ये एक झटके में बिना रुके ऊपर चला गया और फिर दोनों बार जब भी ये नीचे गिरा तब भी ये उतनी ही तेजी से गिरा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बिटकॉइन के पास इस रेंज के अंदर कोई साइडवेज प्राइस एक्शन है ही नहीं, जैसा इसके पास इस 30 से 42,000 वाली रेंज में है। तो इसे दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन 42,000 वाली रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ये फिर सीधा 47,000 तक पहुंच जाना चाहिए, और ऐसा होने में मेरे हिसाब से ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। प्राइस कुछ ही घंटों में 42 से 47,000 पर पहुंच सकता है। तो ऐसी चीजों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप ऐसे मूव्स को देखकर हैरान हो जाएंगे और तब आप हड़बड़ा के कुछ भी गलत फैसले ले लेंगे। और अगर आपको ये सब पता होगा पहले से तो आप इस मूव के लिए तैयार रह सकते हैं, तो आप इसे ट्रेड करके फिर काफी पैसे भी कमा सकते हैं। और मैं भी इस समय एक लॉन्ग ट्रेड लेने की सोच रहा हूं, और मेरी पिछली ट्रेड जिस लॉस के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था वो भी इसी तरह की एक ट्रेड थी, पर प्राइस फिर नीचे गिर गया। पर मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट तेजी से फिर से मूव करना शुरू करेगी और फिर हम लोग फिर से बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। तो मुझे यहां पर अब यही दिख रहा है, इस रेंज में एक बहुत ही बड़ा गैप है और बिटकॉइन 42,000 के ऊपर निकल के एक रॉकेट की तरह फिर 47,000 पर पहुंच सकता है। और मैं तो वैसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये सीधा 50,000 पर पहुंच जाएगा, और ये तो एक काफी बड़ी $8,000 की रेंज है जो बिटकॉइन के लिए एक 20% का मूव होगा। और जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से कुछ ही घंटों में बिटकॉइन इस पूरी रेंज को कवर कर सकता है, और 50,000 के ऊपर भी मेरे हिसाब से इस चार्ट पर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। मेन रेजिस्टेंस इस समय इसी रेंज के अंदर है, और अगर बिटकॉइन इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, इसकी वैसे कोई गारंटी नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही तेज रैली होगी। हाँ, कुछ पुल बैक्स, कुछ रेजिस्टेंस जरूर हमें मिलने वाली है, पर ओवरऑल ये बुल्स के लिए काफी आसान हो सकता है प्राइस को यहां से फिर से ऊपर भेजना। तो मुश्किल चीज इस समय 42,000 वाली रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर निकलने के बाद मेरे हिसाब से बिटकॉइन को ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। पर अब यहां पर दिक्कत मेन ये है कि बिटकॉइन के सामने रेजिस्टेंस अब भी काफी तगड़ी है। इस एक दिन वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड बहुत ही बड़ा है, और पिछली बार बिटकॉइन के पास जब इतना बड़ा इचिमोकू क्लाउड था वो 2020 या 2019 में नहीं था। इतना बड़ा क्लाउड आखिरी बार हमें देखने मिला था 2018 में, जब बिटकॉइन $20,000 से अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होकर $6,000 पर गिर गया था, और फिर इसी रेंज में 10 महीनों के लिए ट्रेड करता गया और बार बार इस क्लाउड से रिजेक्ट होता गया। जितनी बार बिटकॉइन इस इचिमोकू रेजिस्टेंस को टेस्ट करने गया उतनी बार ये वहां से रिजेक्ट हुआ, एक भी बार इसे तोड़ नहीं पाया। और इस समय भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। पिछली बार इस रेंज में हमारे पास 200 दिन वाली मूविंग एवरेज से इसी तरह से बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिल रही थी, और पहली बार हमें इससे रिजेक्शन बिल्कुल इस क्लाउड के अंदर देखने मिली थी। ये दोनों रेजिस्टेंस ने एक साथ आके बिटकॉइन को नीचे भेज दिया था। और अगर आप इसे अभी वाले चार्ट से कंपेयर करें तो हमें यहां पर भी यही 200 दिन वाली मूविंग एवरेज फिर से रेजिस्टेंस दे सकती है। $44,000 के करीब शायद बिटकॉइन फिर से इस मूविंग एवरेज का सामना करेगा, इसे छुएगा और वहां से शायद ये रिजेक्ट हो सकता है। और यही एक चीज है जो मुझे अपने अभी
वाले बिटकॉइन के प्लान से डरा रही है। आज तक की बिटकॉइन की जो दो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो एक साथ है, एक ही प्राइस लेवल पर बिटकॉइन के सामने, और एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी अकेली चीज की वजह से मैं अपनी ट्रेड के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं हूं, क्योंकि इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस ज्यादातर अच्छे से काम करती है। और अगर आपको वैसे नहीं पता कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप YouTube के सर्च बार में इचिमोकू 4 फ्लाइज टाइप कर सकते हैं और आपको इस इंडिकेटर के ऊपर मेरा पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो अब इस चार्ट के ऊपर बिटकॉइन के सामने ये बड़ा सा इचिमोकू क्लाउड है और ये 200 दिन वाली मूविंग एवरेज है। दोनों रेजिस्टेंस है काफी तगड़ी। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां बिटकॉइन का ब्रेकआउट बहुत ही नजदीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। तो अगर यहां पर इस रेजिस्टेंस की वजह से बेयर्स फिर से कंट्रोल में आ जाते हैं, मैं तो वैसे चाहूंगा कि ऐसा ही हो, क्योंकि फिर मुझे सस्ता बिटकॉइन खरीदने का मौका मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन फिर इन सभी सपोर्ट एरियाज को तोड़ के तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देगा। पर बेयर्स के लिए प्राइस को फिर से नीचे भेजना अब मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि बुल्स के पास अब डिफेंस है। यहां पर बिटकॉइन के पास यहां पर अब अच्छा सपोर्ट है, और अगर प्राइस नीचे गिरता भी है तो इस समय इतनी बढ़िया रैली के बाद मेरे हिसाब से लोग इतनी जल्दी अपने बिटकॉइन बेचेंगे नहीं। मैं इस समय टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूं। लोगों की मानसिकता के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में सब लोग क्या सोच रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अब मार्केट में इतना जोश फिर से लौट आया है कि लोग अब अपने बिटकॉइन बेचना ही नहीं चाहते। चलिए एक बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। लोग इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर एक एसेट का प्राइस ऊपर कब जाता है? तभी जाता है जब उसे कोई बेच नहीं रहा होता। बिटकॉइन की पहली रैली में यही हुआ था। प्राइस इतनी तेजी से इसलिए ऊपर जा रहा था। यह सिर्फ इस वजह से नहीं था क्योंकि बहुत लोग बिटकॉइन खरीद रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लोग उस समय बिटकॉइन खरीद ही नहीं रहे थे, जरूर खरीद रहे थे, पर प्राइस के इतनी तेजी से ऊपर बढ़ने का कारण था कि कोई उस समय अपने बिटकॉइन बेचना ही नहीं चाहता था। तो जब कोई बेचना ही नहीं चाहता और मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने लग जाती है, तभी प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है। और यही चीज मैं आपको वॉल्यूम दिखाकर प्रूव कर सकता हूं। जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाते जा रहा था तब वॉल्यूम नीचे गिर रही थी। आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि वॉल्यूम की हरी वाली कैंडल्स कम होती जा रही है, और जैसे ही लाल वाली वॉल्यूम की कैंडल्स फिर से लौटने लगी तब प्राइस रुक गया था और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो मेरा मकसद ये कहने का यही है कि इस मार्केट में प्राइस को ऊपर भेजने के लिए ज्यादा लोगों का बिटकॉइन खरीदना जरूरी नहीं है, बल्कि कम लोगों के बिटकॉइन बेचने की वजह से प्राइस ऊपर जाएगा। और इसी वजह से मेरे हिसाब से बेयर्स का फिर से कंट्रोल में आना इस समय काफी मुश्किल है। तो अब अगर बिटकॉइन इस पहले सपोर्ट बॉक्स के नीचे गिर जाता है तो हमारे पास एक और तगड़ा सपोर्ट लेवल है इसके नीचे। पर अगर प्राइस फिर इस नीचे वाले $33,000 वाले सपोर्ट लेवल के भी नीचे गिर जाता है, तब मैं कहूंगा कि बिटकॉइन फिर से $20,000 पर शायद गिर सकता है। और मैं तो ये कह ही रहा हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि बिटकॉइन इतना नीचे गिरे, क्योंकि फिर बहुत सस्ता बिटकॉइन मुझे $20,000 पर खरीदने मिल जाएगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर शायद उस लेवल पर बिटकॉइन फिर से खरीदेंगे, और ये इस पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया रीसेट होगा अगर प्राइस उस लेवल पर गिर जाता है तो। और इसलिए $20,000 पर बिटकॉइन खरीदना मेरे हिसाब से शायद मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का मौका होगा। पर यह तभी होगा अगर बिटकॉइन उतना नीचे गिरता है तो। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, और बिटकॉइन शायद ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा हमारे पास यहां पर अच्छा सपोर्ट है। पर एक दिक्कत यह है कि सपोर्ट हमारे छोटे टाइम फ्रेम्स पर है, और एक दिन वाला चार्ट हमें अब भी तगड़ी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो बिटकॉइन के ऊपर जाने में काफी दिक्कतें दे सकता है। और जो हमारा मेन ट्रेंड होता है वो बड़े टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ही चलता है, तो हमारा डेली चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही थी आज की वीडियो। मेरे हिसाब से बिटकॉइन को इन दोनों में से एक लेवल पर तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए, जिसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और अगर बिटकॉइन ने 42,000 वाला लेवल तोड़ दिया तब तो गेम खत्म है मेरे हिसाब से। उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाने ही वाला है। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस है हमारे सामने, पर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि 42,000 वाला लेवल तोड़ने के बाद लोग अपना बिटकॉइन बेचना ही नहीं चाहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो प्राइस फिर बहुत ही तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वीडियो थी, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि बिटकॉइन अब किस तरफ ब्रेकआउट करेगा। मुझे लगता है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, पर मैं चाहूंगा कि ये नीचे गिरे और इसे इन्हीं में से किसी एक लेवल पर फिर सपोर्ट भी मिल जाए, जो डिपेंड करेगा इसके गिरने के बाद। तो वो सब देखा जाएगा। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो जैसा मैंने आपको कहा, बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ डिपॉजिट करने पर बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और इस ट्रेड पर जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल को थोड़ा और बड़ा कर पाए। शायद आपके दोस्तों को ऐसी एनालिसिस पसंद आए, उन्हें भी ये वीडियोस दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।